नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रहटगांव ग्राम के सार्वजनिक दुर्गा मंदिर टेमा गांव में मूर्ति स्थापना के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ग्रामीणों के द्वारा दिन में कन्या भोजन और रात में भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें ग्राम कपासी, भादू गांव, लिलड़िया और टोमा गांव के स्थानीय मंडलों के द्वारा माता रानी के भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसका ग्रामीणों ने अर्धरात्रि तक आनंद लिया। ताम्रकर समाज बीना द्वारा ताम्रकर समाज मिलन और सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बीना विधायक महेश राय, भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम तिवारी, प्रदीप तड़ैया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां गायत्री और राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु महाराज के पूजन अर्चन दीप प्रज्वलन कर किया गया। उसके बाद ताम्रकार समाज बीना के अध्यक्ष अशोक वीरू ताम्रकार ने मंच पर पधारे अतिथियों का तिलक माला, नारियल, शॉल से सम्मान किया। मंच संचालक रमाकांत ताम्रकार द्वारा ताम्रकार समाज के इतिहास और मुख्य व्यवसाय बर्तन बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी और समाज की ही मातृशक्ति नंदनी राजेश ताम्रकार का बीना विधायक ने सम्मान किया। इन्होंने समाज के किए 20 खंती जमीन दान की। बाहर से पधारे समाज बंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। सामाजिक वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। शुभम तिवारी ने ताम्रकार समाज के लोगों को बहुत ही अच्छा, सीधा, व्यवहारिक बताया। फिर बीना विधायक महेश राय जी ने ताम्रकार समाज को सहस्त्रबाहु मंदिर और भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिससे गायत्री मंदिर तालियों की गड़गड़ाहट, सहस्त्रबाहु भगवान के जय जयकारों से गूंज गया। बाहर से पधारे अतिथियों ने समाज के लिए जमीन दान एक श्रेष्ठ कदम बताया और सामाजिक उत्थान पर सभी अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया। बच्चों द्वारा गीत, कविता, नृत्य प्रस्तुत किए गए। पुरस्कार वितरण किया। मंच संचालन रमाकांत ताम्रकार, मनोज ताम्रकार, शिक्षक पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर ताम्रकार द्वारा किया गया। भोजन प्रसादी और कार्यक्रम के समापन पे सभी का आभार बीना अध्यक्ष अशोक वीरू ताम्रकार द्वारा किया गया। आपको हृदय से शुभकामनाएं। क्योंकि समाज की संख्या कम है, छोटी समाज है पर दिल बड़ा है और हम सब परिवार के लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि अब इसमें मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता कि काफी समय से हमें आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और अब चुनाव पार्टी लेवल पर विधानसभा और नगर पालिका के चुनाव नहीं होते हैं। ये तो संबंधों के आधार के चुनाव रह गए। राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा के चुनाव तो होते हैं, पर विधायक तक भी कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक गतिविधियां, हमारा नेता कैसा होना चाहिए, उसका चाल चरित्र क्या होना चाहिए, कुल मिला के लोगों का एक हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए हमारे बहुत बुरे वक्त में भी यदि काम आता है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा देखते हैं। नहीं तो ऐसे राजनीति में कई लोग आते हैं, कई चले जाते हैं। ये तो एक परंपरा है। तो एक अच्छे काम के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। आज सहस्त्रबाहु है भगवान के आशीर्वाद से समाज की गतिविधियां, और इस समाज के विषय में मैं इतना भी कह सकता हूं कि सामाजिक गतिविधियां काम से मतलब काम, दुनियादारी से क्या मतलब है, एक बहुत अच्छे अनुशासित तरीके से अपना जीवन यापन करने वाली, अपना व्यवसाय दुकानें होती बर्तन की, उनकी अक्सर इनका मुख्य व्यवसाय होता है और तांबे को रंग रोगन बना के एक सुंदर आकार देके बर्तन बनाना इनका अहम पुश्तैनी काम है। एक मेहनत ये समाज है और सही में इस समाज का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमें हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि इन लोगों की दुनिया की कोई मतलब के बच्चे हों चाहे वरिष्ठ लोग हैं, आदरणीय सर जी बैठे हैं, हमें इन्हें पढ़ाया है, मैं इनको प्रणाम करता हरिशंकर जी के लिए और इनके आशीर्वाद से। और काफी उस समय तो ये होती थी कि 8वीं से 9वीं 10वीं तक की रेगुलर एक ही क्लास टीचर हुआ करते थे। अब तो हर क्लास में टीचर बदल जाते हैं, पर इनके आशीर्वाद से भी और हमें इनका भी हमेशा इनसे प्रेरणा मिलती रही है, तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपने जो जमीन दान दी है, अब साथ में
हमारा कहना है कि हम उसके भवन की व्यवस्था कर देंगे, मगर ऐसा तो नहीं कि जब दूर है वो मार्केट बिल्कुल लगी हुई। हाँ, तो ये ना हो कि कल के लिए लोग आने जाने में, तो आप लोग जैसा भी आप कहें हैं, आप उसकी रजिस्ट्री करा लें, सामाजिक रजिस्ट्रेशन करा लें, है तो उसके लिए मैं तामकार समाज के लिए 5,51,000 रुपये 5,51,000 में एक भवन बन जाएगा। उसमें कुछ आप लोग भी आपसी में जो सहयोग चंदा आपसी में करके, जो भी समाज के दानपुण्य लोग हैं उनसे सहयोग करके आप एक अच्छा भवन बनाएं। उसमें और भी संभव जो मदद होगी वो भी मैं अपने द्वारा अपने लोगों के द्वारा हमारे समाज की जरूरी है। हमारे समाज का एक संचालन होता है, एक अध्यक्ष भी उसमें बैठता है, पूरी गतिविधियाँ सामाजिक उसमें होती रहती है। मैं आज सहस्त्र भगवान के आशीर्वाद से आपने मेरा सम्मान किया, मेरे का श्रीफल से मेरा स्वागत सम्मान बढ़ा है। मैं हमेशा आपके दुख दर्द में आपका सहभागी रहूँगा। और आप मैं चूँकि मार्च में हमें बजट मिलेगा तो हम 1 या 2 अप्रैल को उसका पत्र लिख देंगे जिसमें आपका 5 लाख इनकम हो जाए। उस भवन पे आप जल्दी इसी बार काम लगा सकते हैं और भी जो भी संभव प्रयास होगा, क्योंकि मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, आपके दुख सुख में मैं हमेशा आपका सहभागी होऊंगा। सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। रतलाम जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर महू नीमच हाईवे पर पंचेड़ फंटे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार में सवार 3 युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल संग्राम सिंह, अभिराज सिंह, हर्षवर्धन सिंह और पृथ्वीपाल सिंह पुत्र दीपेंद्र सिंह नामली थाना क्षेत्र के ग्राम पचेड़ में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बीती रात करीब 1 बजे चारों कार में सवार होकर पंचेड़ से रतलाम लौट रहे थे। तभी नामली थाना क्षेत्र के पंचेड़ फंटा पहुंचकर सड़क क्रॉस कर रहे थे। तभी रतलाम की तरफ से तेज गति से जा रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार में सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन को मृत घोषित किया गया। पृथ्वीपाल सिंह को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक कुछ दूर आगे जाकर पलट गया और ट्रक चालक और क्लीनर ट्रक छोड़कर भाग गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ओके, क्या कुछ घटना हुई देर रात की? ये रात को लगभग 1 बजे के करीब पंचेड़ से रतलाम जा रहे थे कार से, अपनी निजी कार से। उसमें 4 सवार थे, एक पृथ्वीपाल, संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन। ये चारों अपनी कार से जा रहे थे। तो नामली में जो पंचेड़ फंटा किला था, वहाँ से किरात होते समय क्रॉस हो रहा था रोड, तो रतलाम तरफ से जो ट्रक आ रहा था उससे एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट के अंदर पृथ्वीपाल सिंह तो घायल हैं, जो अभी भर्ती है, और संग्राम सिंह, अभिराज सिंह और हर्षवर्धन ये तीनों एक्सपायर हो गए, जिनका पीएम कराया जा रहा है। ट्रक चालक मौके से फरार होना बताया है। ट्रक वहीं खड़ा छोड़ के चला गया है। पुलिस रिंग राउंड में है ट्रक अभी। अहमदपुर वन विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रॉली लकड़ी जब्त की। कमल सिंह पिता हजारीलाल निवासी बाजार गांव, सुदामा पिता नवल सिंह निवासी बरखेड़ा, हसन मांगीलाल पिता पन्नालाल निवासी बाजार गांव मुंगावली बीट से दोनों ट्रॉली जब्त की गई। एक ट्रॉली में 7 कट लकड़ी और दूसरी ट्रॉली में सागौन की लकड़ी की पकड़कर वन विभाग के सहायक डिप्टी रेंजर के ऑफिस में रखी गई, जबकि सागौन की बल्लियां एक ट्रॉली में है। दूसरी ट्रॉली 7 कट लकड़ी से भरी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। डिप्टी रेंजर चंदर सिंह भिलाला से चर्चा में उन्होंने 14 सागौन की लकड़ी बताई, जबकि ट्रॉली में लगभग 40 सागौन की लकड़ी दिख रही है, जो कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा जो ये 2 ट्राली लकड़ी पकड़ी गई, वो कहाँ से पकड़ी गई है? नहीं, 1 मिनट रुकना, पहले तो ये नाम बताएंगे, फिर उसके बाद बात बताएंगे ना, फिर उसके बाद डिटेल देंगे। नहीं, वो ये तो खुद ही बतलाएंगे ना। मेरा नाम चंदर सिंह बिलाला, डिप्टी रेंजर परिषद सहायक अहमदपुर।
हमें मुंगावली बीट में खबर मिली थी कि बाजार गांव के पास जंगल के से लगे हुए एक अवैध रूप से टप्पर बना लिया है। उसकी सूचना पे हम पूरे स्टाफ को वन अमले को ले जाके उसको तोड़ के जो अवैध रूप से मौके पे पाया गया उसे तोड़ के उससे निकली हुई लकड़ी हम लेके आए हैं। उसका जिसने टप्पर बनाया था उसका नाम कमल सिंह, पिता हजारी लाल, जाति गुजर, निवासी बाजार गांव, जिसका वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22/604/23 दिनांक 13/2/2021 जारी किया गया। सर आपने ये लकड़ी पकड़ी है क्या, ये सागौन की लकड़ी है क्या? हाँ, सागौन की लकड़ी। कितने नग होंगे या कितनी बल्लियां होंगी, कुछ क्वांटिटी इनकी, और लगभग क्या कीमत होगी इनकी? इसकी मूल्यांकन के बाद ही इनका मालूम पड़ेगा कि कितनी लकड़ी है, परंतु जो जब्ती लायक लकड़ी 20-25 नग है। मतलब लकड़ी 20-25 लकड़ी जो नग है उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कीमत लगभग 20-1 हजार रुपये तो होंगी। कितने घन मीटर लकड़ी है? अब अभी नापा तो छोड़ दो, घबरा रहा हो, छोड़ दो, खत्म करो। सागर जिले के डांगी डहर गांव में सूखे कुएं में स्थित एक कुएं में नील गाय गिर गई। रविवार दोपहर सागर से पहुंची दक्षिण वन मंडल की टीम ने 2 की मशक्कत के बाद नील गाय को जाल में फंसाकर बाहर निकाला। इसके साथ ही उसे परसोरिया के जंगलों में छोड़ा गया। आपको बता दें कि रविवार सुबह दक्षिण वन मंडल के उपवन मंडल अधिकारी सीमा द्विवेदी को कुएं में नील गाय गिरने की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने टीम मौके के लिए रवाना की। टीम डांगी डहर गांव के काशीराम सिंह की जमीन पर बने करीब 40 फीट गहरे सूखे कुएं में नील गाय गिरी हुई थी। टीम ने जाल डालकर रेस्क्यू शुरू किया। करीब 2 घंटे में ग्रामीणों की मदद से नील गाय को निकाला गया। टीम में प्रभारी ओपी मिश्रा, चंद्र प्रताप सिंह, आकाश पासी, हीरालाल यादव, लखन पटेल, उत्तम रजक, दीपक रायकवार और पुरुषोत्तम नामदेव शामिल रहे। आज दिनांक 14/2/2021 को श्रीमान उपवन मंडल अधिकारी महोदय दक्षिण वन मंडल सागर द्वारा दूरभाष पर सूचना दी कि ये अपने डांगी डहर गांव के पास खेत में कुएं में एक नील गाय गिर गई है। मौके पे सूचना पाकर मैं रेस्क्यू टीम लेके मौके पे पहुंचा। मौके पे जाके देखा तो श्री काशीराम आदिवासी सनाफ सरदार सिंह आदिवासी साकिम डांगी डहर के निजी रकबे में बने कुएं में एक नील गाय मादा गिरी हुई थी, जिसे रेस्क्यू टीम द्वारा एवं मौके पे मोहल्ली रेंजर साहब भी आ गए थे और लोकल स्टाफ गड़ाकोटा द्वारा उसको सुरक्षित नील गाय का रेस्क्यू कर उसे उसी से लगे हुए वन क्षेत्र परसोरिया कक्ष क्रमांक 867 में सुरक्षित छोड़ा गया। रेस्क्यू के दौरान मेरे साथ श्री आकाश पासी वन रक्षक, श्री हीरालाल यादव स्थायी कर्मी, उत्तम रजक सुरक्षा श्रमिक, लखन पटेल सुरक्षा श्रमिक, दीपक रेखवार सुरक्षा श्रमिक, पुरुषोत्तम नामदेव वाहन चालक शामिल थे। मैं चंद्र प्रताप सिंह। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।